आपने दुनिया के लिए दिक्कत करी हुई है। आपने अफगानिस्तान के लिए दिक्कत करी हुई है। इंडिया के लिए दिक्कत करी हुई है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां दिक्कत के पीछे दो देश ना हो, एक यूएसए और एक पाकिस्तान। टीटीपी इज ओनली वन ऑफ द पार्ट। जहां तक डूरेंट लाइन की बात है, भाई आप एक बात बताइए, अगर चाइना अपने सपनों में यह सोच सकता है कि 13 कंट्रीज में उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है जिनसे उसका बॉर्डर लगता भी नहीं है, बहुत बढ़िया हुआ ये एक्चुअली, क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान ने बड़ी डींगे हाँकी थी कि सऊदी अरेबिया से हमने पैक्ट कर लिया है। भाई साहब, ये पैक्ट जो है ना वो लड़ाई के लिए है। ये सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ सेरेमोनियल आर्मी है। क्योंकि आप बताइए कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जो दुनिया भर में एक सूटकेस लेकर सेल्समैन की तरह घूमता है। पाकिस्तान के लिए कोई चुनौती तो है ही नहीं, जैसा बोया है वैसे ही तो काटेंगे। चुनौती किस बात की? भाई इन्होंने सोच समझ के दुनिया में, अफगानिस्तान में, इंडिया में टेररिज्म फैलाई है, तो चुनौती किस बात की? इन्हें मालूम था। इतने बेवकूफ तो हो नहीं सकते दुनिया में, इनके यहां पर भी काफी इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इन्हें नहीं पता था कि जो बोओगे काटोगे क्या। बबूल बोकर दशहरी आम थोड़ी ना मिलेगा। दशहरी आम वैसे भी आपको वहां नहीं मिल सकता, वो एक अलग बात है। बात आती है दिक्कत की। दिक्कत किस बात की है भाई? आपने दुनिया के लिए दिक्कत करी हुई है। आपने अफगानिस्तान के लिए दिक्कत करी हुई है। इंडिया के लिए दिक्कत करी हुई है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां दिक्कत के पीछे दो देश ना हो, एक यूएसए और एक पाकिस्तान। यूएसए का पैसा या डीप स्टेट, पाकिस्तान का टेररिज्म। आप बताइए किस मुंह से कहूं कि लोगों को दिक्कत होगी? आवाम के तौर पर, इंसानियत के तौर पर ये मेरा अपना आकलन है। हम हमेशा कमजोर पड़े हैं। हम हर चीज को इंसानियत के तौर पर देखते हैं और उसी में पाकिस्तान फायदा लेता है और यह समझता है कि इंडिया कमजोर है। हमारी जो इंसानियत है उसको वो कमजोरी के तौर पर एनकैश करता है। मेरा अपना अगेन अपील है, मैं तो कहता हूं मुत्तकी साहब से बैठकर इस समय बात कर लीजिए। 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन में जो जितना ज्यादा कर सके पाकिस्तान को रियलाइज कराना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये जो ड्रीम, ये जो चूरन की गोली दी है यूएसए को कि बगराम हम दिला देंगे, और देखिए हम किस तरीके से, अब देखिए होगा पता है क्या, दिलाएंगे तो खैर क्या, लेकिन अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान फिर से एरियल अटैक करेगा। आज से 3 दिन पहले हमने, जब उन्होंने काबुल पर अटैक किया था, तब भी यही कहा था कि अब आप देखेंगे, जबकि हालांकि पाकिस्तान डिनाई कर रहा था। वो तो बात कर रहा था कि इन्वेस्टिगेट होगा, और हमने तब भी बोला था कि अब आप देखेंगे कि अब अफगानिस्तान की बारी है। टीटीपी इज ओनली वन ऑफ द पार्ट। जहां तक डूरेंट लाइन की बात है, भाई आप एक बात बताइए, अगर चाइना अपने सपनों में यह सोच सकता है कि 13 कंट्रीज में उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है जिनसे उसका बॉर्डर लगता भी नहीं है, अगर वो ऐसा सोच सकता है, पाकिस्तान अगर ये सपना ले सकता है कि पीओके उसका है, तो अफगानिस्तान क्यों नहीं क्लेम कर सकता कि ड्यूरेंट लाइन हमारी नहीं है? हमारे बीच में कोई लाइन नहीं है। ड्यूरेंट लाइन किसी एक टाइम पर किसी एक आदमी ने ब्रिटिशर्स के साथ कंप्रोमाइज के तौर पर अगर कर भी लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 132 साल और आगे 130 साल चलता रहेगा। भाई किसने कहा पाकिस्तान को कि ड्यूरेंट लाइन उनके और अफगानिस्तान के बीच में है? अगर है, एक सेकंड के लिए, तो अगर आपने काबुल पर अटैक किया है किसी भी तरह का, तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? क्या आपने बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करे? भाई ये बढ़िया बात है, आप करें, यूएसए करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इंडिया सिंदूर कर दे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी कि ले देखिए जी, इंटरनेशनल लॉ जो सिस्टम्स हैं उन सबको ब्रेक किया गया। और आप एक बात बताइए, ये बार बार रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं पाकिस्तान के, वो बार बार टूट क्यों रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सब स्टैंडर्ड आर्मी है, ये सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ सेरेमोनियल आर्मी है। क्योंकि आप बताइए कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जो दुनिया भर में एक सूटकेस लेकर सेल्समैन की तरह घूमता है कि लीजिए जी मैं ये बेच सकता हूं, मैं ये बेच सकता हूं। आपके पास टाइम ही नहीं अपनी फौज के लिए। फौज के पास टाइम हो कि वो अपना प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर, डेयरी फार्मिंग से लेकर, पिगरी से लेकर, अगर उनसे हटे उनका दिमाग, तब तो कहीं अपनी फौज के बारे में बात करेंगे। देखिए बड़ी सीधी सीधी बात है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब पाकिस्तान ईंट और पत्थर की बात करता है तो अब तक आपके ऊपर ईंटें पड़ रही थी, अब आप देखेंगे आपके ऊपर पत्थर भी पड़ेंगे, और अच्छे खासे पत्थर पड़ेंगे। अदरवाइज इस तरह से आर्मी के लोगों को कैदी बना लेना उस आर्मी के लिए लानत की बात है, शर्म की बात है कि आप एक तरफ बोलते हो कि ये तो टेररिस्ट के खिलाफ आप काम कर रहे हो, और टेररिस्ट आपके बंदों को पकड़कर ले गए, आपकी चौकियां ले गए। आ गई बात सऊदी अरेबिया की।
बहुत बढ़िया हुआ ये एक्चुअली, क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान ने बड़ी डींगे हाँकी थी कि सऊदी अरेबिया से हमने पैक्ट कर लिया है। भाई साहब, ये पैक्ट जो है ना वो लड़ाई के लिए है। सऊदी अरेबिया दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई हो उसमें रोल जरूर प्ले करना चाहेगा, लेकिन लड़ना कोई नहीं चाहता। आपकी लड़ाई पाकिस्तान को लगा है कि उन्होंने आउटसोर्स कर दी है कि सऊदी अरेबिया आकर हमारी लड़ाई लड़ेगा। कैसे लड़ लेगा भाई? क्यों लड़ेगा? गलती आपकी, आप एरियल अटैक कर रहे हो दूसरी कंट्री के ऊपर, वो आपको याद नहीं है। सऊदी अरेबिया इस समय पूरी पूरी कोशिश करेगा कि यस, किसी भी हालत में दो तीन पॉइंट्स होते हैं इसमें, कि एक तो है मुस्लिम एंगल, कि दो मुस्लिम देश अगर लड़ रहे हैं तो उसके बीच में उसको रोकना उनकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी का तौर है, मैं मान सकता हूं। और अदरवाइज आप बता दीजिए, वैसे भी अगर ये लड़ाई भड़क जाती है और किसी तरह से बेशर्मी में आकर पाकिस्तान उनसे अपील करेगा कि देखो जी हमारे ऊपर लड़ाई हो गई, जरा आप आकर बीच में रोल अदा कीजिए, वो केस क्यों करना चाहेगा?